Student, today topic is fine structure of alkali metal spectra. और अल्कली मेटल की यहाँ पे जो एग्जांपल आपके सिलेबस में है वो है सोडियम, यानी टॉपिक इज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम. In one of my video I discussed gross structure of sodium spectrum. ये क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है? एक्सप्लेन gross structure as well as the fine structure of alkali metal spectra. तो gross structure I have already discussed in one of video, और आज जो है that is topic is fine structure of sodium spectrum. फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की नॉलेज है. तो वो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है और उसकी डेरिवेशन बताया था, और ये भी बताया था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से J इक्वल टू L प्लस हाफ लेवल जो है वो अपवर्ड होता है और J इक्वल टू L माइनस हाफ लेवल जो है दैट लाइज बिलो द हाइपोथेटिकल लेवल. when I discuss how to draw P doublet, D doublet, F doublet. तो आज भी वही है, P doublet, D doublet, F doublet की बात होगी फाइन स्ट्रक्चर में, और यही लिखा हुआ है ऑन एग्जामिनिंग द स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सोडियम बाय ए हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ. It is found that single line of short series is a closed doublet, single line of principal series is a closed doublet, and each line of diffuse series is triplet, each line of fundamental series is triplet, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कंपाउंड डबलेट. So what is the reason behind this? This is all due to spin orbit interaction. And जब भी कभी हमने ये बताना होता है कि which transition is allowed and which transition is not allowed, that is decided by a rule जिसको हम बोलते हैं selection rule. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी के बाद हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है कौन सी नहीं? तो हम सिलेक्शन रूल फॉलो करेंगे. सिलेक्शन रूल ये है डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस और -1. यहाँ पे L जो है दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर. जैसे P स्टेट के लिए L की वैल्यू 1 है, D स्टेट के लिए L की वैल्यू 2 है, F स्टेट के लिए L की वैल्यू 3 है. इसी प्रकार से डेल्टा J जो है दैट स्टैंड फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और डेल्टा J का मतलब चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. एंड सिलेक्शन रूल ऑन डेल्टा J is 0 plus minus 1. With the help of these two selection rules, I also discussed fine structure of H alpha line of Balmer series of hydrogen atom. अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फिगर आप देख रहे हैं दिस इज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम. और ये सोडियम में जो हमेशा जो लोवेस्ट लेवल होता है वो 3s से हम डायग्राम दिखाते हैं. 3s, ये 4s, ये 5s, और ये अगर आप जानते हैं s में तो सिंगलेट ही आता है. 3 to s हाफ, n 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2 मल्टीप्लिसिटी, नीचे जो है j का वैल्यू, और एनर्जी स्टेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट. ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये जो ऊपर आ जाएगा 2, और ये s ये हाफ. इसी तरीके से ये आ जाएगा 5 2 s और ये हाफ. तो 5s का सिंगलेट लेवल है, 4s का सिंगलेट लेवल, 3s का सिंगलेट लेवल. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी p, तो p का डबलेट है. ये 3 2p हाफ, 3 2p 3/2. वाई p का डबलेट? क्योंकि आपको याद होगा p एनर्जी स्टेट के लिए व्हेन आई टॉक अबाउट p एनर्जी स्टेट, L is 1, स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ, J की पॉसिबल वैल्यू L प्लस S से मोड L माइनस S, 1 प्लस हाफ यानी 3/2, 1 माइनस हाफ यानी हाफ. लेकिन जब हम S एनर्जी स्टेट की बात करते हैं तो L इज 0, S इज हाफ. तो इस केस में सिर्फ J की वैल्यू वही होगी जो S, यानी J इज ओनली हाफ. और S हाफ का मतलब जो मल्टीप्लिसिटी है दिस इज 2s प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. मल्टीप्लिसिटी तो इसमें भी कितनी आएगी? 2 ही आएगी. इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स लिखी जाएंगी कैसे लिखे जाएंगी? मल्टीप्लिसिटी, और L1 का मतलब कौन सी एनर्जी स्टेट? P, और नीचे J का वैल्यू एक है 3/2 और एक है J की वैल्यू हाफ. इसीलिए ये P एनर्जी स्टेट में
2p हाफ 2p 3/2। लेकिन s के केस में जो है व्हेन वी से एल एस स्टेट, तो L इज 0, एक ही एनर्जी स्टेट आएगी जो कि हम बोलेंगे 2 यानी मल्टीप्लिसिटी L0 का मतलब s एनर्जी स्टेट और नीचे J का वैल्यू। तो S जो एनर्जी स्टेट में सिंगलेट इज देयर, बट ऑन द केस जहां पे P की बात आती है, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 तो ये P का डबलेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 P का डबलेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 P का डबलेट। लेकिन आप देखें जहां पे भी J की वैल्यू हाफ है, दैट कॉरस्पॉन्ड टू लोअर एनर्जी, जहां पे P इक्वल टू P सफिक्स 3/2 है, हायर एनर्जी, हाफ लोअर एनर्जी 3/2 हायर एनर्जी। ऐसे यहाँ पे लोअर एनर्जी 3/2 हायर एनर्जी, क्योंकि ये J इज L प्लस हाफ, ये L माइनस हाफ, L माइनस हाफ, L प्लस हाफ। इसी प्रकार से हम बात करते हैं D की। D एनर्जी स्टेट में भी ये D एनर्जी स्टेट में जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं वो कौन सी होती है, 3 2D 3/2, 3 2D 5/2। वाई? बिकॉज इसमें L की वैल्यू 2 है, स्पिन इज हाफ, तो 2 प्लस हाफ 5/2, 2 माइनस हाफ 3/2। तो चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ये डी एनर्जी स्टेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है डी एनर्जी स्टेट। लेकिन जब हम एफ एनर्जी स्टेट की बात करते हैं तो एफ एनर्जी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 3, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ, सो 3 प्लस हाफ 7/2, 3 माइनस हाफ 5/2। और ये 4 जो है दिस डेजिनेट्स टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऊपर वाला मैं फिर बता दूं मल्टीप्लिसिटी, नीचे वाला जो सफिक्स होता है वो जे के वैल्यू से। अब बात आती है कि कैसे हम ड्रॉ करें। फॉर इंस्टेंस आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज हैज ए डबलेट जिसमें 2 लाइंस आती हैं। सोडियम के केस में 2 लाइंस आती हैं और दोनों लाइन जो है प्रोमिनेंट येलो लाइंस है। पहली येलो लाइन जो होती है दैट अराइजेस बिटवीन ट्रांजिशन 3 2p हाफ टू 3 2s हाफ, दिस इज D1 लाइन, और ये एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो ये लॉन्गर वेवलेंथ। और ये ट्रांजिशन क्यों अलाउड है, बिकॉज आप देखिए P में L इज 1, S एनर्जी स्टेट में L इज 0, ये इनिशियल ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो L 0 है यहाँ पे, L 1 तो 0 माइनस 1 यानी -1, तो डेल्टा L इज -1, तो इसमें आ रहा है तो ये अलाउड। और डेल्टा J, यहाँ पे भी J की वैल्यू हाफ, यहाँ पे भी J की वैल्यू हाफ, ये इनिशियल J ये फाइनल J माइनस इनिशियल J, हाफ माइनस हाफ 0, तो डेल्टा J इसमें 0 है। तो दोनों सिलेक्शन रूल साइमल्टेनियसली ओबेड है, इसलिए ये ट्रांजिशन इज परमिटेड। तो आप देखिए 3 2p हाफ to 3 2s half, this is 3 2s half, this is 3 2p half, so 3 2p half से 3 2s half में ये लाइन आ रहा है। और ये लाइन जो येलो प्रोमिनेंट लाइन, दिस इज D1 लाइन, दिस इज हैविंग वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम। ये D1 लाइन सोडियम की है। अब बात आती है नेक्स्ट सेकेंड लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, क्योंकि मैंने कहा प्रिंसिपल सीरीज हैज ए डबलेट, यानी 2 लाइंस होंगी। पहली लाइन, दोनों लाइन मिलकर बनाती हैं P का डबलेट। अब सेकेंड लाइन इज ए लाइन जिसको हम बोलते हैं D2 लाइन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टर वेवलेंथ लाइन। ये D1 कंपोनेंट है, ये D2 कंपोनेंट। D2 कंपोनेंट इज ए ट्रांजिशन which arises due to transition between 3 2p 3/2 to 3 2s half. This 3 is total principal quantum number, ये J का वैल्यू, और ये एनर्जी स्टेट P, ये एनर्जी स्टेट S। एनर्जी स्टेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। तो यहाँ S एनर्जी स्टेट में L इज 0, P एनर्जी स्टेट में L इज 1, तो यहाँ से ये इनिशियल ये फाइनल माइनस इनिशियल L 0 और ये -1, तो डेल्टा L इज -1 जो इस सिलेक्शन रूल के अंदर है। अब बात आती है डेल्टा J, ये J इनिशियल ये J फाइनल। डेल्टा J क्या बताया था, J फाइनल माइनस J इनिशियल, हाफ माइनस 3/2 -1। तो दोनों रूल जो है साइमल्टेनियसली ओबे होने चाहिए और हुए, इसलिए ये ट्रांजिशन परमिटेड है। और मैंने फिर डायग्राम में भी दिखाया, ये 3 2p 3/2 से ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट कहाँ पे हुआ, 3
टू एस हाफ। तो आप देखिए ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये D1 लाइन, ये D2 लाइन, ये भी येलो लाइन है, तो ये भी येलो लाइन। दो देयर आर टू येलो प्रोमिनेंट लाइंस इन केस ऑफ सोडियम, but D2 line is having wavelength 5 at 90 angstrom. Why? Because this energy difference is more, therefore wavelength less. This energy difference is small, so wavelength more. So D1 line has more wavelength as compared to D2 line. So इन्हीं दो लाइंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डबलेट। उसके बाद इसी प्रकार से ये तो मैंने n=3 को डील किया, n=4 को भी अगर डील करेंगे तो 4 2p हाफ से भी ट्रांजिशन आए, तो ये 4 2p 3/2 से ट्रांजिशन आ रहा है। ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं 4 2p 3/2 से आ रहा है, और ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं ये 4 2p हाफ से ओरिजिनेट हुआ, ये 4 2p हाफ से ओरिजिनेट हुआ है। देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, 4 2p 3/2, ये ओरिजिनेट हुआ 4 2p हाफ से, दोनों का टर्मिनेशन जो है 3 2s हाफ पे, तो ये भी अपने आप में प्रिंसिपल डबलेट है। सो 4 2p हाफ टू 3 2s हाफ, 4 2p 3/2 टू 3 2s हाफ, ये भी अपने आप में प्रिंसिपल डबलेट, ये भी प्रिंसिपल डबलेट। इसी प्रकार से ऐसे तो सीक्वेंस गोज ऑन। इसी प्रकार से 5 2p हाफ 5 2p 3/2 से ट्रांजिशंस ओरिजिनेट होंगी, और वो टर्मिनेट कहाँ पे होंगी, एक ट्रांजिशन ऐसे जाएगा 3 2s हाफ पे, एक ट्रांजिशन ऐसे आएगा 3 2s हाफ पे। तो 5 2p हाफ 5 2p 3/2 से ट्रांजिशन ओरिजिनेट होंगी, टर्मिनेशन पहले की तरह 3 2s हाफ पे होंगी। तो ये सब प्रिंसिपल डबलेट बनते चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से नाउ इन दिस केस मैंने अभी बताया था ये सेकेंड लाइन इज स्ट्रॉन्गर। आपको मैंने सिलेक्शन रूल्स में एक और भी रूल बताए थे। इन एडिशन टू सिलेक्शन रूल वी आल्सो हैव इंटेंसिटी रूल, और जहाँ पे डेल्टा एंड डेल्टा जे बोथ चेंजेस बोथ हैव इक्वल वैल्यू, वेयर एल एंड जे चेंजेस बाय सेम अमाउंट, स्पेशली दोनों -1 हो, तो दैट लाइन इज the strongest, that line is the brightest, that line is having more intensity. So this D2 line is having more intensity as compared to D1 line. Reason being इसमें L change हुआ -1 से, J change हुआ 0 से, they are not changing by same amount, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है both are changing by same amount. So intensity rule से कहते हैं जहाँ पे L और J -1 से change हो तो वो strongest होती है। So this is the reason D2 line is having more intensity as compared to D1 line. तो जब हम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ में ये देखते हैं सोडियम का येलो डबलेट, तो दो लाइंस होती है D1 D2, हमें कैसे पता चले कौन सी लाइन D1 है कौन सी लाइन D2 है, तो दोनों सेम कलर की येलो की, तो वो जो ज्यादा ब्राइटर होगी वो D2 होगी, और जो कम ब्राइटर होगी वो D1 होगी। और इसी प्रकार से शार्प सीरीज की बात करते हैं। शार्प सीरीज में जो ट्रांजिशंस ओरिजिनेट होंगी वो 4s से हो रही हैं, और ये देखो इनका ओरिजिन सेम है दोनों का, और टर्मिनेशन अलग अलग है। तो ये भी ओरिजिनेट जो है 4 2s हाफ से हुई है, टर्मिनेट 3 2p हाफ से है। ये भी जो है ओरिजिनेट जो है वो 4 2s हाफ से हुई है, लेकिन टर्मिनेट 3 2p 3/2 से है। ये शार्प डबलेट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों का ओरिजिनेट 5 2s हाफ से, ओरिजिन सेम है लेकिन टर्मिनेशन ये देखो, ये यहाँ पे एंड हो रहा है ट्रांजिशन, ये यहाँ पे एंड हो रहा है ट्रांजिशन, तो ये शार्प जो है ये डबलेट है। और ठीक इसी तरीके से हम आगे आपको बता दूं मैं एक और जो है हम डिस्कस करते हैं कम, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। कहने को लिखा हुआ है डबलेट, लेकिन ये जो है कंपाउंड डबलेट या डिफ्यूज डबलेट। अब ये डबलेट वर्ड जरूर लिखा हुआ है लेकिन कंपाउंड लिखा हुआ है। कंपाउंड का मतलब इसमें जहां पे वर्ड कंपाउंड आ जाए वहां पे दो लाइंस नहीं होंगी, वहां पे तीन लाइंस देखेंगे आप। दिस इज वन लाइन, दिस इज सेकेंड। ये देखिए, आप देखिए 3 2 D 3/2 से ये ओरिजिनेट हुआ ट्रांजिशन, और टर्मिनेट 3 2p 3/2 से है। फिर उसको देखिए, ये ट्रांजिशन का ओरिजिन 3 2 D 5/2 से है, लेकिन टर्मिनेशन 3 2p 3/2 से है। फिर देखिए, ये ट्रांजिशन 3 2 D 3/2 से ओरिजिनेट है, लेकिन टर्मिनेशन 3 2p हाफ से है। अब कैसे पता चले कि, अब आप ये मेरे से सवाल कर सकते हैं
कि ये क्यों नहीं ट्रांजिशन दिखाया 3 2d 5/2 से 3 2p हाफ, ये भी ट्रांजिशन ऐसे तो दिखाना चाहिए था। बिल्कुल पॉसिबिलिटी इज देयर कि मैं जैसे 3 2d 3/2 से 3 2d 5/2 से दोनों से मैंने टर्मिनेशन यहाँ दिखाया। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो है ये ओरिजिनेट तो यहीं से ये हुआ, लेकिन टर्मिनेशन 3 2p हाफ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने 3 2d 5/2 को ओरिजिनेट करके यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, ये ओरिजिनेट होके यहीं पे टर्मिनेट हुआ, ये ओरिजिनेट होके यहाँ पे क्यों नहीं टर्मिनेट हुआ। पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटीज थी, आउट ऑफ द 4 पॉसिबिलिटी 3 आर ट्रांजिशंस आर अलाउड, लेकिन वो जो ट्रांजिशन है 3 2d 5/2 से 3 2p हाफ वो ट्रांजिशन प्रोहिबिट हो गई, डिसअलाउ हो गई। प्रोहिबिट या डिसअलाउ करने वाला कौन था, ये सिलेक्शन रूल। मैं आपको बता ही देता हूँ, लेट मी टेल यू, क्वेश्चन इज 3 2d 5/2 से ट्रांजिशन, अगर आप सोचें तो ये ट्रांजिशन 3 2p हाफ पे ट्रांजिशन जो है डिसअलाउ किया। वाई मैंने क्रॉस लगा दिया, कारण यहाँ पे L की वैल्यू 2, यहाँ पे L की वैल्यू 1, डेल्टा L इज फाइनल L माइनस इनिशियल L, तो फाइनल L कितना 1, इनिशियल 2, तो ये -1, तो आपको ये तो इसमें आ रहा है। ओके, नाउ चेक डेल्टा J, डेल्टा J इज चेंज इन टोटल angular momentum quantum number which is J final minus J initial. Now you see J final, this is J final which is half, initial J initial कितना है 5/2, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो ये -2 आ गया। लेकिन डेल्टा J में तो या तो 0 आना चाहिए था, या +1 आना चाहिए था, या -1 आना चाहिए था, पर ये -2 आ गया। अब आपको ये डेल्टा तो -1 अलाउ हुआ, मैंने आपको कहा दोनों रूल्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, एक सेटिस्फाई हो गया दूसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ट्रांजिशन डिसअलाउड कहा जाएगा, वो परमिटेड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है कौन सा प्रोहिबिटेड है वो बताने वाले जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। तो स्टूडेंट 3 2d 5/2 से 3 2p हाफ ट्रांजिशन जो है दैट इज नॉट अलाउड बाय सिलेक्शन रूल। लेकिन ये 3 ट्रांजिशंस आप जो देख रहे हैं, चाहे वो ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन, ये तीनों के तीनों ट्रांजिशन जो है इन सिलेक्शन रूल को ओबे कर रहे हैं और इसीलिए ये अलाउड है। तो डी का डबलेट का मतलब ये नहीं कि ये 2 लाइंस है, मैंने कंपाउंड भी लिखा हुआ, ये ट्रिपलेट है। जब भी डी की तीन लाइन की फॉर्मेशन हो तो उसे बोलते हैं कंपाउंड डबलेट। इसी प्रकार से लास्ट में आप देखिए फंडामेंटल डबलेट और कंपाउंड डबलेट, इसमें भी 3 लाइंस परमिटेड है। आप देखिए यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज थी, ये 4 2f 5 से 2 लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। आप देखिए ये ओरिजिनेट यहाँ से हुई टर्मिनेट, ये ओरिजिनेट यहाँ से हुई टर्मिनेट, ये ओरिजिनेट यहाँ से हुई लेकिन ये टर्मिनेट। आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं आपने कहा कि 4 2f 7/2 से जो है 3 2d 3/2 इस ट्रांजिशन को why did not you take into account। यहाँ पे L की वैल्यू 3, यहाँ पे L की वैल्यू 2, you see delta L is final minus initial, यानी 2 - 3 which is -1, of course it is satisfied। Thing is that delta J, this is 3/2 final minus initial 7/2, this is -2 और -2 इसमें नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल ने इसको परमिट नहीं किया। तो जैसे डी का केस में कंपाउंड डबलेट था जिनको ट्रिपलेट बोलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी कंपाउंड डबलेट है जिसको हम कंपाउंड डबलेट मीन ट्रिपलेट, तो एफ का ट्रिपलेट है, नेम इज कंपाउंड डबलेट। तो ये था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम। पेपर में फिर बता दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायग्राम को स्केच करने की प्रैक्टिस करिए। शार्प डबलेट क्या होता है, प्रिंसिपल डबलेट क्या है, कंपाउंड डबलेट डी का है, फंडामेंटल डबलेट एफ का है, और ये ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अल्कली मेटल स्पेक्ट्रा इज वन थिंग। ये जो डायग्राम है ये ग्रॉस स्ट्रक्चर वाला नहीं है, ये डायग्राम है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम। और सोडियम स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाली अगर कोई इंटरेक्शन है तो वो इंटरेक्शन है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। आप कहोगे कि एफ के 2 लेवल्स क्यों दिखाई, ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से था, हायर जे हायर एनर्जी, लोअर जे लोअर एनर्जी। ऐसे ही डी के हायर जे हायर एनर्जी, लोअर जे लोअर एनर्जी। तो ये एन की वैल्यू 4 है, ये एन की वैल्यू 3, ये तो स्पेक्ट्रम है
इस स्पेक्ट्रम का नाम है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम। थैंक यू स्टूडेंट। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ alkali metal spectra example, I have taken sodium. 4 series we were discussing: principal series, sharp series, diffuse series and fundamental series. अब मैंने डायग्राम पहले जो है एक क्यूमुलेटिव डायग्राम था, सभी सीरीज के फाइन स्ट्रक्चर को एक ही डायग्राम में दिखाया था। अब मैंने सेग्रीगेट कर दिया। प्रिंसिपल सीरीज का फाइन स्ट्रक्चर का अलग डायग्राम है, शार्प सीरीज के फाइन स्ट्रक्चर का अलग डायग्राम है, एंड सो ऑन। ये डायग्राम आपको इजी पड़ेगा। ये देखिए प्रिंसिपल सीरीज, ये तो बता दिया था कि ये ग्रॉस, इधर वाला ग्रॉस स्ट्रक्चर है, इधर वाला फाइन स्ट्रक्चर। ये ग्रॉस स्ट्रक्चर, ये फाइन स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर में शार्प सीरीज की अभी तो मैंने एक लाइन दिखाई है, ऐसे प्रिंसिपल सीरीज की एक लाइन दिखाई है, लेकिन ये लिख दिया ईच लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज इज डबलेट, ईच लाइन ऑफ शार्प सीरीज इज डबलेट। सिलेक्शन रूल वही है जो मैंने बताए थे। सिलेक्शन रूल क्या थे? डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस वन। कैसे पता चलेगी कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है? वो इनसे डिसाइड होगा। जैसे ये 3, ये n है, ये मल्टीप्लिसिटी, ये j है। 3 2p हाफ से 3 2 है। अब यहाँ पे l 0 है, यहाँ पे l 1 है, 0 माइनस 1 आ गया, हाफ माइनस हाफ 0, दोनों आ गए। अब d2 में देखें, l इज 0, l इज 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और j की वैल्यू हाफ माइनस 3/2 माइनस 1। तो इसका मतलब इस ट्रांजिशन में डेल्टा जे डेल्टा एल दोनों माइनस 1 है। सो दिस इज ट्रांजिशन। पहले हम क्या लिखते हैं? डेल्टा जे, फिर हम लिखते हैं डेल्टा एल, दोनों के दोनों माइनस 1 है। और जिस ट्रांजिशन में डेल्टा जे डेल्टा एल माइनस वन वो मोर स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे, इस ट्रांजिशन का अगर आप देखेंगे डेल्टा जे कोमा डेल्टा एल, तो डेल्टा जे इसका कितना है? हाफ माइनस हाफ, डेल्टा 0 माइनस 1। तो इसमें दोनों इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं हो रहे। इंटेंसिटी रूल से कि दिस इज द ब्राइटेस्ट लाइन, रीजन बीइंग बोथ चेंज बाय सेम अमाउंट, एंड सेम इज हाउ मच? -1 -1। इसी प्रकार से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल, दैट विल टेक मोर टाइम। तो ईच लाइन ऑफ शार्प सीरीज इज ए डबलेट। एक मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें डेल्टा जे कितना है? 3/2 माइनस हाफ 1। इसमें डेल्टा कितना है? L इज 1, L इज 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1। तो इसमें डेल्टा जे 1, डेल्टा एल 1। इधर इसी तरीके इसमें देख लेंगे। तो इस तरीके से इस ट्रांजिशन में भी आप देखेंगे डेल्टा जे हाफ माइनस हाफ 0, और इसमें L इज 1, L इज 0, तो 1 माइनस 0 1। तो इसका मतलब ये लाइन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू दिस, बाय दे डोंट चेंज बाय इक्वल अमाउंट। इसी तरीके से अब आप देखेंगे ईच लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज इज ए ट्रिपलेट, ईच लाइन ऑफ फंडामेंटल सीरीज इज ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट 3 है। ये मैंने आपको डिटेल बताई थी, सिलेक्शन रूल्स कैसे हमने लगाए थे, ये सिलेक्शन रूल्स है। तो आप फंडामेंटल सीरीज की एक लाइन ट्रिपलेट है जिसको कंपाउंड डबलेट कहा था, और ईच लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज इज ए ट्रिपलेट जिसको हम कंपाउंड डबलेट भी बोलते हैं। तो ये था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम। थैंक यू।